तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप लोग उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हम आपके सामने जो क्लास लेने वाले हैं वो काफ़ी अच्छा है। और चलिए, आज जो है मैं आपका टाइम को थोड़ा सा ज़्यादा ना खींच तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने जो आपके पिछले लेक्चर जो है सेकेंड लेक्चर जो साइंस का है, हमने कूलाम के नियम बताया था। अगर आपने उस क्लास को अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप कूलाम के नियम देखिए। यहाँ पे मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। पहला चीज जो है मैं आपको बेसिक बताने वाला हूँ, और 3 चीजें जो वह चीज मैं बताने वाला हूँ कि आपने शायद ही इसके बारे में कभी सोचा होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको हिंट दे दूं कि कूलाम के नियम का जो फार्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। और गुरुत्वाकर्षण के अगर नियम से बात करेंगे तो F इज इक्वल टू क्या होता है, G M1 M2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो आज मैं इसी के बारे में आज चर्चा करने वाला हूं, और इसके बारे में जो 3 पॉइंट में ही आपसे एक्सप्लेन करूंगा, जो शायद आप इसके बारे में कल्पना किया होगा। तो चलिए, आज आपको जो है आज काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं इसकी बेसिक सी में बात करता हूं, और फिर जो है इसके 3 पॉइंट हम आपको बताते हैं, लास्ट में एंडिंग करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको हमने बताया था कूलाम के नियम के मैं रिकॉल कर दूं। इससे पहले जो हमने कूलाम के नियम लिया था, तो मान लेते हैं ये हमारा Q1 है, ये हमारा क्या है, Q2 है। ये सपोज ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है। इन दोनों के बीच का जो मध्य दूरी है ये हमारा क्या है, R है। तो हम जानते हैं कि आपका परिभाषा के अनुसार परावैद्युत बल जो प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। और आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू के Q1 K2 बाई आर स्क्वायर होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में बता चुका है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, के का मान जो हमने बताया था कि के का मान क्या रखेंगे, के इज इक्वल टू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, राइट। अगर यहाँ पे इसके वैल्यू फिर एक होता है 9 × 10 के पावर 9 होता है। 9 × 10 के पावर 9 ये जो है आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जो है काम आता है। जब आंसर को जब सॉल्व करेंगे, एप्सिलॉन का मान अगर निकालते हैं इसे डिवाइड करके, तो आपको पता है क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू जो इधर हमने रख दिया, यहाँ पे के का मान रखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10 के पावर 9। और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 8.85 × 10 के पावर -12। ये जो है मैंने पिछले लेक्चर में आपको हमने बताया था, ये आपको हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था। और आपको इसके पहले जो पार्ट 2 है उसको जाके आप ध्यान दीजिए। तो ये आपका हमने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है। इसका हमने बीमा बताया था, इसका जो है हमने मात्रक बताया था, बहुत अच्छे से बताया था। फिर भी मैं इसके बारे में एक चर्चा करूंगा, इसका मात्रक के बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लेंगे यहाँ पे। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर इसका भी कभी भी आपसे पूछता है मात्रक, तो आपको जो है संकोच नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है, आप जानते हो कि F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या होगा, Q1 और यहाँ पे क्या होगा, Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो ये क्या हमारा बल है, क्या है, बल है। बल का मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। और यहाँ हमारा किसका निकालना, हम बाई द वे हम मान लेते हैं एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का जो है इसका मात्रक निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 4 यहाँ पे लिखेंगे Q1 और ये लिखेंगे Q2 बाई F इंटू आर स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे, राइट। अब पता है क्या करेंगे, ये जो है आपका एप्सिलॉन नॉट का जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आपको हमने बताया था बहुत अच्छे से कि ये क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है ना, Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। क्या होता है, IT होता है, क्योंकि आवेश इज इक्वल टू I × T होता है। मतलब इसको आप एक और अगर मात्रक से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो एम्पियर और सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। इसको जो है हम शॉर्ट फॉर्म में जब बीमा निकालते हैं इसको क्या लिखते हैं, AT लिखते हैं। क्या लिखते हैं, AT लिखते हैं। इसी तरह अगर मैं R, यहाँ पे क्या है, दूरी है, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई मतलब इसका L का बीमा निकालेंगे, लंबाई की बीमा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो इसी केसेस में अगर हम बीमा और मात्रा की बात करें तो यहाँ पे पता है क्या होगा, देखिए कूलाम है, क्योंकि कूलाम इसका जो आवेश के जो मात्रक होता है वह क्या होता है, कूलाम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे Q और Q1 2 है, Q1 और Q2 क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है, 1/4 पाई क्या है, हमारा कांस्टेंट हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। R का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये सब हमने बता चुका है, फिर भी मैं आपको ऐसे में नॉलेज के तौर पे बता रहा हूं। और ध्यान दीजिए यहाँ पे
कि अगर बीमा निकालने के बोलता है तो यहाँ पे क्या करोगे, कुलाम का बीमा क्या हो जाएगा, ए टी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो इसका हो जाएगा एम एल टी के पावर -2, राइट। और यहाँ पे एल का ये बात करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर। जब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो आपका बीमा जो हो जाएगा एम के पावर -1, देखिए यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल स्क्वायर है तो एल के पावर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, एल के पावर -3 बनाएगा। और ये जब टूटेगा यहाँ पे तो ए स्क्वायर आएगा और टी का स्क्वायर आएगा, ये टी ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस है, क्या ये माइनस से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे टी के पावर 4 हो जाएगा। तो इसको जो है एक जो है सीरियल बाय सीरियल लिखे तो सही रहेगा, एम एल टी के पावर 4 यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका एप्सिलॉन नॉट का बीमा है। इसके पिछले हमने क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, तो इसको आप जाके पिछला लेक्चर जाके आप अटेंड करें। ये तो गुलाम के नियम था। गुलाम के नियम से अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा, और हमें यहां पे बात करना चाहता हूं कि अगर इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं, थोड़ा सा देखिए एक ही चीज इसमें याद रखिए, हल्का से मैं आपका माइंड को रिकॉल करना चाहूंगा कि अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो यह क्या होता है, आप ध्यान दीजिए, ये क्या होता है कि आपने लिखा होता है कि f इज इक्वल टू क्या होता है, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, यहाँ पे q1 और यहाँ पे क्या होगा q2/r², राइट। यहाँ पे q1 q2/r²। अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करता है निर्वात अथवा वायु में है, तो निर्वात अथवा वायु में है तो यहाँ पे के बराबर क्या आप रखते हो, यहाँ पे के बराबर 1 पुट करते थे। यहाँ पे निर्वात अथवा वायु में तो यहाँ पे क्या पुट करते थे, के बराबर 1 पुट करते थे। हमेशा याद रखो, अगर आपसे पूछता है कि अगर निर्वात अथवा वायु में जहां पे बोल रहा है तो वहां पे क्या रखोगे आप, के बराबर 1 पुट करोगे। अब ये भी मैं बता दूं कि जहां पे के क्या है, परावैद्युत है। क्या है यहाँ पे, के क्या है, परावैद्युत है। क्या है यहाँ पे, परावैद्युत है, परावैद्युत है। या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, परावैद्युत भी बोल सकते हैं, और इसको दूसरा नाम से बोलते हैं विशिष्ट परावैद्युत। क्या बोलते हैं, विशिष्ट परावैद्युत, राइट। तो आप के का मान जो है विशिष्ट परावैद्युत, और यहाँ पे ध्यान दो, आप यहाँ पे जो एप्सिलॉन का जो वैल्यू आता है, जो एप्सिलॉन नॉट निकालते हो आप यहाँ पे, ये क्या है, निर्वात का विद्युतशीलता है। क्या है यहाँ पे, निर्वात का विद्युतशीलता है। क्या यहाँ पे है, निर्वात का विद्युतशीलता है। क्या यहाँ पे है, निर्वात का विद्युतशीलता है, निर्वात का विद्युतशीलता है, ठीक है। तो यहां पे आप ऐसे निकाल सकते हैं कि निर्वात की क्या है, ये विद्युतशीलता है। इसको इस तरह निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज और, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, निर्वात का वैद्युतशीलता है। क्या है ये, निर्वात का वैद्युतशीलता है। क्या है होगा, निर्वात का वैद्युत, हाँ ठीक है, वैद्युतशीलता है, ठीक है। यहां पे आप थोड़ा सा वैद्युतशीलता है, राइट। यहाँ पे क्या जाएगा, निर्वात का वैद्युतशीलता है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये क्या है, निर्वात का वैद्युतशीलता है। ये क्या है, जहां पे एप्सिलॉन नॉट का जो है निर्वात का पैरावैद्युतशीलता है, यहाँ पे लिख लिए वैद्युतशीलता है, राइट। अब थोड़ा सा इसमें हम आपको थोड़ा सा माइंड को रिकॉल करना चाहते हैं। आपने पढ़ा होगा एक जो है, कभी कभी इसमें से न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू के होता है, राइट। इसको आप याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। अब ये जो होगा आपका, ये देखिए इसका और इसका हम थोड़ा सा आपको बता दें, और इसका भी हम बता दें आपको, ठीक है, तीनों को हम बता दें। यहाँ पे अगर हम इस केसेस में अगर हम बात करते हैं तो पैरावैद्युत, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा पैरावैद्युत विद्युतशीलता है। क्या ये पैरावैद्युत का वैद्युतशीलता है। क्या ये पैरावैद्युत का विद्युतशीलता है, ठीक है। और इसको मैं बात करूंगा तो ये क्या है, ये वाला ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सा मैं इधर खींचता हूं तो इसको ये कहा जाएगा, ये निर्वात की, ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ये क्या हो जाएगा, निर्वात की वैद्युतशीलता है,
इसको आप लिख लो विद्युतशीलता है, थोड़ा सा यहाँ पे कर लो, जगह कम है इसलिए ऐसा हो रहा है। ध्यान दो। तो अब मेरे को पता चल गया कि एप्सिलॉन जो होता है परावैद्युतशीलता है। क्या ये परावैद्युत की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन नॉट जो होगा यहाँ पे क्या होगा, निर्वात की विद्युतशीलता हो जाएगा। और जो के का जो मान होगा ये क्या होगा, परावैद्युत होगा। क्या हो जाएगा, परावैद्युत होगा। एक चीज और इसमें ध्यान देना, इसको परावैद्युत भी बोल सकते हैं और विशिष्ट परावैद्युत भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक केस और आता है, सभी परावैद्युत के लिए के का मान जो है 1 से अधिक होता है। ठीक है, एक चीज पॉइंट जो है नोट करके लिखना है। यहाँ पे क्या पॉइंट करके नोट करके लिखोगे, देखो इसको चीज है यहाँ पे ध्यान देना। एक पॉइंट नोट करके लिखना कि सभी परावैद्युत के लिए के का मान जो है 1 से क्या होता है, 1 से क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, 1 से अधिक होता है। सभी परावैद्युत के लिए, सभी परावैद्युतांक के लिए, सभी परावैद्युतांक के लिए के का मान जो होता है 1 से क्या होता है, अधिक होता है। राइट। अब इसमें एक चीज और है कि अगर हम बात करेंगे कि इसमें क्या होता है कि यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युतांक या परावैद्युत हो तो उनके बीच वैद्युत बल क्या होता है, घट जाता है। इसको आप नोट करके लिखो। यहाँ पे नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। यहाँ पे क्या लिखो आप कि यहाँ पे लिखो, यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत हो तो, यदि आवेशों के बीच यदि आवेशों के बीच यदि आवेशों के बीच यहाँ पे आवेशों के बीच अगर आवेशों के मध्य, सॉरी यहाँ पे क्या करो, आवेशों के मध्य अगर कोई परावैद्युतांक हो तो, कोई परावैद्युतांक हो तो परावैद्युतांक हो तो यहां पे क्या होता है, उनके बीच वैद्युत बल घट जाता है। उनके बीच वैद्युत बल घट जाता है। उनके बीच वैद्युत बल घट जाता है। ये आप थोड़ा सा पॉइंट नोट करना, क्योंकि बहुत सारी चीज जो है यहाँ पे हमने बताया नहीं था। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है। इसके बाद जो है हमने जो बताने वाला था कि कूलाम्ब का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम पर अगर हम बात करेंगे वहां पे तो कुछ डिफरेंस उसमें पॉइंट है, थ्योरी पॉइंट है उसमें। तो इसके बाद जो है मैं आपको, हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज का टॉपिक हमने उठाया है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। वैद्युत बल को हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, यहाँ पे वैद्युत बल को इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल को हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें आपको हम 3 पॉइंट बताने वाले, कितने पॉइंट आपको हम बताने वाले हैं, 3 पॉइंट बताने वाले हैं, जो शायद आपको पता होगा। आज के आपका जो टॉपिक होगा वो काफी इंटरेस्टेड होगा और काफी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहले चीज मैं इसको बता दूं कि ये आपका कूलाम्ब के नियम में आपने पढ़ा होगा कि F इज इक्वल टू K1 Q2 बाई R स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल के तुलना में अगर फोर्स निकालते हैं, बल निकालते हैं तो क्या होता है, F इज इक्वल टू Gm1 M2 बाई R स्क्वायर होता है। राइट। यहाँ पे अगर हम बात इतना किया, फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये जो होता है आवेश, ये जो होता है आवेश के अनुसार कार्य करता है, ये जो होता है मास के अनुसार कार्य करता है। लेकिन इन दोनों का अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का अगर बात, आवेशित वस्तु के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल की तुलना जो है बीच में कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट याद रखिएगा कि आवेशित वस्तु पर कार्य करने वाले बल की तुलना जो है बीच में कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से हम कर सकते हैं। पहला पॉइंट इसका जो और इसमें ध्यान दे, दोनों बल एक ही नियमों के अनुसार काम करता है। दोनों बल जो है एक ही नियम के अनुसार काम करता है। राइट। अब इसमें क्या होता है, और इसमें दोनों ही निर्वात में क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और F इज इक्वल टू Gm1 M2 बाई R स्क्वायर, दोनों ही निर्वात में क्रियाशील रहते हैं। इसमें 3 पॉइंट दिया है। कितने पॉइंट दिया है, 3 पॉइंट दिया है, जो कि मैं आपको, और इस 3 पॉइंट को जो मैं शेयर करने वाला वो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस पॉइंट को आप समझिएगा। सबसे पहले हम आपको ये बता दें 3 पॉइंट के केसेस में
पहला जो पॉइंट होगा आपका, पहला पॉइंट होगा, पहला बोलता है, पहला क्या बोलता है कि अगर हम, सबसे पहले पहला पॉइंट याद रखिएगा, पहला पॉइंट याद रखिएगा कि अगर F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है तो इस पर क्या होगा, इस पर क्या होगा, इस पर आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों काम करता है। ठीक है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण दोनों बल काम करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ जो है आकर्षण बल काम करता है। इसमें क्या होता है, आकर्षण बल जो है, आकर्षण बल, इसमें क्या होता है, आकर्षण बल सिर्फ काम करता है। राइट, इसमें क्या होता है, आकर्षण बल काम करता है। ठीक है, तो ये पता चला कि इस पर वैद्युत बल पर क्या होता है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल काम करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है आकर्षण बल ही काम करता है। अगर हम इस पर बात करें, दूसरे केस में अगर हम बात करेंगे, पहले ही इसके पॉइंट अगर हम मेंशन करना चाहेंगे तो इस पर क्या होता है, इस पर क्या होता है, इस पर क्या होता है, इससे यह पता चलता है कि इन पर क्या होता है, दो आवेश काम करते हैं। इस पर क्या होता है कि दो आवेश काम करता है, Q1 और Q2, लेकिन इसमें क्या, इससे यह पता चलता है कि केवल एक ही द्रव्यमान बोले तो एक ही मास काम करता है। इस पर क्या होता है, दो आवेश काम करते हैं और इस पर जो है एक ही द्रव्यमान काम करता है। ठीक है, एक ही द्रव्यमान काम करता है, एक ही द्रव्यमान काम करता है। दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा कि वैद्युत बल जो होता है कूलाम के नियम के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो इस पे क्या होता है, आवेशों के दो आवेशों के मध्य जो होता है दूरी, दो आवेशों के मध्य जो दूरी होता है, इससे ये पता चलता है दूसरे पॉइंट में कि दो आवेशों के मध्य का, इससे ये पता चलता है कि वैद्युत बल दोनों आवेशों के माध्य पर निर्भर करता है, दोनों आवेशों के माध्य पर क्या करता है, निर्भर करता है, दोनों आवेशों का माध्य पे क्या करता है, मेड पे क्या करता है, निर्भर करता है। तो दूसरा पॉइंट ये लिख लीजिए कि Q1 और Q2 के जो माध्य होगा माध्य पर निर्भर करता है, क्या करता है, ये निर्भर करता है, क्या करता है, निर्भर करता है। लेकिन अब यहां पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, दोनों माध्य पर द्रव्यमान निर्भर नहीं करता है, दोनों माध्य पर द्रव्यमान जो है निर्भर नहीं करता है, आप लिख लो इसको, निर्भर नहीं करता है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया ये। तीसरा पॉइंट जो आपका हो जाएगा, तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अगर हम बात करेंगे तो वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। क्या होता है कि वैद्युत बल जो होता है, शॉर्ट में यहाँ पे लिख लो आप, वैद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। क्या होता है, अधिक क्या होता है, प्रबल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। इसको लिख लो आप कि वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। क्या होता है, अधिक प्रबल होता है, क्या होता है, अधिक प्रबल होता है। अगर उदाहरण के लिए अगर हम समझेंगे, ये तीसरा पॉइंट था, ये क्या था आपका, तीसरा पॉइंट था। अगर उदाहरण के लिए अगर हम समझेंगे तो उदाहरण के लिए अगर आप देना चाहते हो, एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो दो प्रोटॉनों के मध्य वैद्युत बल, दो प्रोटॉनों के अगर मध्य अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिख लो, इसी में एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो दो प्रोटॉनों के मध्य वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण के बल की तुलना में, वैद्युत बल, राइट, वैद्युत बल की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक बड़ा होता है, राइट। ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में
अधिक प्रबल होता है। कितना होता है भाई, ये दो प्रोटॉनों का वैद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। कितना बड़ा होता है, 10 के पावर जो होता है 36 गुना होता है। कितना होता है, 10 के पावर 36 गुना होता है। कितना होता है, 10 के पावर 36। याद रखिएगा कि अगर दो प्रोटॉन, क्या बोल रहा है यहाँ पे, पी लिख दिया हमने, तो याद रखिएगा दो प्रोटॉन के मध्य जो होता है, दो प्रोटॉन के बीच जो होता है वैद्युत बल, दो प्रोटॉन के बीच जो होता है वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक होता है। कितना बड़ा होता है, 10 के पावर 36 होता है। ये किसका बात कर रहा है, प्रोटॉन के लिए बात कर रहा है। किसके लिए बात कर रहा है, प्रोटॉन के लिए। अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो ये और भी बड़ा होता है, पता है, ये प्रोटॉन के लिए हो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को हमने ई से रिप्रेजेंट किया है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करेंगे तो वैद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितना अधिक होता है, 10 के पावर 43 होता है। 10 के पावर कितना होता है, 43 होता है। कितना होता है, 10 के पावर कितना होता है, 43 गुना होता है। ये आप लिख लीजिए, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है यहाँ पे पॉइंट। तो आप जो है इस तरह से आप इसको जो है आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकॉल कर दूं, तो आज हमने आपको बताया गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल की जो है तुलना करके हमने समझाया। 3 पॉइंट हम आपके सामने रखे हैं जो आपको समझना चाहिए। ये हमने आपको बहुत ही डीपली समझाया है, आप इसको पूरा देखिए। तो हमने सबसे पहले क्या है, एक रिकॉल कर देता हूं कि F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। एक होता है, आप गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, F इक्वल टू G M1 M2 बाई R स्क्वायर होता है। और इसमें 3 अहम चीज हमने बताया कि अगर इसमें क्या होता है, इस पे क्या होता है, आवेशों के मध्य का जो आवेश होता है, आवेश मतलब गुरुत्वाकर्षण बल में, गुरुत्वाकर्षण और परावैद्युत बल में हमने बताया कि इस पर आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों काम करता है। आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों काम करता है Q1 और Q2 के बीच में। लेकिन इस पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण पर जो है, गुरुत्वाकर्षण बल पर जो है आकर्षण बल काम करता है। ये जो है आवेश, ये दो आवेशों पर डिपेंड करता है, ये दोनों आवेशों पे जो है निर्भर करता है। ये जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और ये क्या होता है हमारा Q1 और Q2 जो अगर Q1 और Q2 का अगर माध्य पर निर्भर करता है, लेकिन ये क्या होता है, दोनों के माध्य द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट में हमने ये बताया आपको कि परावैद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में काफी अधिक प्रबल होता है, काफी अधिक शक्तिशाली होता है। और इसमें हमने एग्जाम्पल दिखाया है कि बताया कि अगर दो प्रोटॉनों के बीच जो है परावैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में जो है 10 के पावर 36 कितना, 10 के पावर 36 और इलेक्ट्रॉनों के मध्य अगर हम बात करेंगे तो परावैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के पावर 43 ये जो है इतना गुना पाया जाता है। तो इस तरह जो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। आप देखते हो ना कि जी का मान जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, जी का मान जो है यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मान लेते हैं जी का मान। आप पढ़े होंगे जी इज इक्वल टू क्या पढ़ा होगा, 9.8 इंटू 10 के 9.8 क्या पढ़ते हो आप, 9.8 क्या पढ़ते हो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये पढ़ते हो। एक आप यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का जी का वैल्यू जो पढ़ते हो, और g का जो कैपिटल G का मान जो होता है कितना होता है, 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11, ठीक है, 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा। यहाँ पे लिख लो जो आप प्रति किग्रा। इसका अगर हम प्रति किग्रा यहाँ पे बात करें तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है G M1 M2 बाई R स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर हम G का मान निकालना चाहते हैं तो G बराबर क्या लिखना पड़ेगा, F R स्क्वायर बटे M1 और M2 लिखना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो ये न्यूटन हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे किग्रा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। किग्रा को केजी हम डायरेक्ट जो है केजी में लिख सकता हूँ, किग्रा मतलब केजी का स्क्वायर, राइट। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं। और ये जो स्मॉल जी का मान जो है कंडीशन के हिसाब से जो है बदलता रहता है, और कैपिटल जी के मान जो है चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो, चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो, जी का मान कैपिटल जी का मान नहीं बदलता है, ये ज्यों का त्यों रहता है। इसका मान हमेशा याद रखना कि अर्थ पर भी यही रहता है और स्पेस में भी इसका मान यही रहता है, 6.67
6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 रहता है। और स्मॉल जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये जो हमारा ये मान जो है कंडीशन के हिसाब से जो है बदलता रहता है, लेकिन ये जो हमारा फिक्स रहता है यहाँ भी और इनवर्स में भी इसका जो है वैल्यू जो है चेंज नहीं होता है, राइट। तो इस तरह से हम इसको जो है याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। और जितने भी हमने इस पे लेक्चर जो ले रहे हैं यहाँ पे बेसिक चीज से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ पूरे प्रॉपर आप बने रहें और अपने मित्रों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। और हम आपको जो सब्सक्राइब चैनल करने के लिए एकदम नहीं बोलेंगे। अगर आपको हमारे चैनल से अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप मेरे साथ बने रहें, बस मैं आपको यही बोलूंगा। और आपको अभी और कुछ हमसे आपको सीखने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे हम बता दें कि बहुत बेसिक चीज से हमने स्टार्ट किया है। आपके हर एंट्रेंस एग्जाम को देखते हुए हम बात करेंगे यहाँ पे। आपके चाहे आप अगर गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे साथ जो है प्रॉपर जो है मन से मेरे साथ जुड़ जाएं, ताकि अगर आप जुड़ेंगे आप कमेंट भी करें और मेरा हिम्मत को हौसला बुलंद करें। हम जो है आपके लिए जो है मेहनत करता रहूं और मैं आपको प्रॉपर जो है वीडियो अपलोड करके देता रहूं। बस आपसे बस यही है कि हमारे साथ जो है आप किसी तरह ज्वाइन हो जाएं, किसी तरह आप माध्यम से हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि जो हम भी